हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मिरहा फ़ातिमा के और उसकी मम्मा के व्लॉग्स देख देख के एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो है ना 8 बजे थे अभी और मैं उठ चुकी थी सुबह-सुबह और मैं बस पौधों को देख रही थी वैसे ही। ये मम्मा लोगों ने इतने प्यारे पौधे लगाए हुए हैं अपने घर में, बहुत प्यारे लगते हैं ये। और ये उन्होंने कुछ घड़े भी रखे हुए हैं, 2 घड़े हैं और ये सारा दिन घड़ों से ही पानी पीते हैं। यहाँ पे जो है ना अभी सुबह का टाइम था तो मेरा अभी सोई हुई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फ्रेश मैं हो चुकी थी तो मैंने सोचा चलो ये कपड़ा प्रेस कर देती हूँ। ये मैंने मम्मा से मंगवाया था कि मुझे इसकी ना एक लूज़ सी फ्रॉक सिलाई कर दें क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ जब मैं प्रेस करने लगी तो मम्मा लोग की जो इस्त्री है वो गैस वाली इस्त्री है और हमारे घर तो इलेक्ट्रिक इस्त्री है। इस वजह से ना ये मुझे चलानी नहीं आ रही थी पहले तो फिर मैंने जो है ना मम्मा से पूछ के इसको चलाया कि कैसे चलाते हैं। तो चलाने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा था कि चल गई है या नहीं, तो मम्मा ने कहा कि हाथ लगा के देखो, अगर सेक आ रहा है तो इसका मतलब चल पड़ी है। तो बस मैं वही चेक कर रही थी और उसके बाद मैंने जो है ना इसको सेट किया कपड़े को और प्रेस करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मिरहा उड़ जाती है ना फिर वो कोई काम करने नहीं देती, उस फिर मुझे सारा टाइम मिरहा को देना पड़ता है। तो वैसे भी मम्मा के घर पे तो मुझे कोई काम है ही नहीं, सिर्फ मेरा कोई देखना होता है। तो मम्मा बल्कि मुझे पीछे से कह रही थी कि मैं खुद ही प्रेस कर लूँगी, तुम रहने दो, वज़नी इस्त्री है, तुमसे नहीं होगा क्योंकि मुझे आदत नहीं ना है इस इस्त्री से प्रेस करने की इसलिए। लेकिन मैंने कहा मम्मा नहीं कोई बात नहीं, मुझे करने दें, ये तो हो जाएगा मेरे से। तो बस मैं वो इस्त्री कर रही थी और ये सूट जो है ना इसकी कपड़ा मुझे अच्छा लगा, बहुत बारीक और सॉफ्ट सा कपड़ा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरे से कपड़े ज़्यादा थोड़े से भी मोटे हो जाएँ वो पहने ही नहीं जाते। तो कपड़े मैंने जो है ना वो ये प्रेस करके रख दिया था, उसके बाद मम्मा इसकी कटिंग करने लग गई और मम्मा जब कटिंग कर रही थी तो मेरा भी उठ के आ गई रूम से। और सुबह-सुबह देख लें उठते ही उसने अपने हाथ में ये क्या पकड़ लिया है। ब्रश जो है ना उसने कल से निकाला हुआ है, मैंने उसके ब्रश लिया नहीं था, तो वो लेके आ गई, मम्मा मेरे ब्रश करना है अब। और मम्मा यहाँ मेरे एक सूट की कटिंग कर रही हैं। मीरा को उठती है जब तो मैं उसको फ़ौरन ही फ़ीडर दे देती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह जैसे उठती है ना फिर वो कुछ खाती नहीं है जल्दी, तो इसलिए अगर फ़ीडर पिया होता है फिर थोड़ी देर खेलती रहती है, उसके बाद फिर वो नाश्ता भी कर लेती है। तो यहाँ मैंने उसको फ़ीडर दे के लिटा दिया था। और मीरा के मैं बाल देखने लग गई थी कि मीरा के जो बाल हैं ना वो माशाल्लाह बड़े प्यारे हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं अब। और इसके बाबा को ना बड़े बाल बड़े पसंद हैं कि बच्चों के बाल जो है ना वो बच्चियों के ख़ास करके बड़े होने चाहिए, इसलिए इसके बाबा ना कटिंग नहीं करवाने देते मुझे। तो वही मैं देख रही थी अब, लेकिन इसके ना बाल जो हैं वो आगे से थोड़े से ना वीक होने लग गए हैं, शायद मैं पोनियाँ पहना देती हूँ इस वजह से। तो मीरा वैसे हाथ नहीं लगाने दे रही थी अपने बालों को, बार-बार ना आइज़ ब्लिंक कर रही थी। तो लेकिन फिर भी मैं हाथ को छेड़ी जा रही थी बार-बार उसके बालों को टच करके। और वैसे मैं इसकी ऑयलिंग करती हूँ ताकि इसके बाल जो है ना वो घने हो जाएँ और अच्छे हो जाएँ ज़्यादा। बस यहाँ मेरा फ़ीडर पी लेगी, उसके बाद मैं भी फ़्रेश होने चली गई थी और जब मैं फ़्रेश होके आई हूँ तो ये देख लें मीरा मेरी गोदी में लेटी है और जो है ना बड़ी बातें करती है। ये अब मुझे मस्के लगा रही थी कि मेरी मम्मा बहुत प्यारी हैं, प्यारी मम्मा तो ये मेरा जो है ना कुछ टाइम सुबह का टाइम ऐसा होता है जब ये लाडियाँ करती हैं, मेरी गोद में लेट जाती है और बातें करती है। यहाँ पे देख लें बातें कर रही है अब। बातें करती रही मीरा थोड़ी देर मेरे साथ, फिर भई इसने उल्टे काम शुरू कर दिए क्योंकि वो तो इसने करने ही होते हैं ना, ये देख लें पहले इसने ब्रश नीचे फेंक लिया चारपाई से और फिर ये चारपाई के नीचे खुद घुस गई है। और अब मैं उसको कह रही थी मेरा बाहर निकलो और उसने क्या किया, टांग से सारी चारपाई जो है ना पीछे करनी शुरू कर दी। हमारे घर तो चारपाई हमने बिछाई नहीं हुई कहीं भी, तो यहाँ पे आके इसको ये काम मिल गया है। जब मीरा नहीं मिल रही होती तो वो कहाँ पे गई होती है, चारपाई के नीचे छुपी हुई होती है यहाँ पे भी है चारपाई के नीचे, तो मैंने इसको थोड़ा सा डांटा तो फिर उठ के आ गई बाहर। अब जो है ना फिर नाश्ते का टाइम हो गया था तो मम्मा मेरे लिए नाश्ता बनाने चली गई क्योंकि मैं भी उठते फ़ौरन नाश्ता नहीं करती, तकरीबन 9 के बजे नाश्ता करती हूँ। ये पराठा मम्मा ने बना के रखा था मेरे लिए, आज मैंने कहा मम्मा मैंने पराठा खाना है क्योंकि ना यहाँ पे आके मैं पराठे खा लेती हूँ, घर में वैसे मैं नहीं खाती ज़्यादा तो ये फिर चाय भी मेरी आ गई थी, नाश्ता मैंने कर लिया, चाय भी आ गई मेरी और मिरहा भी आगे बैठी है मेरे, देख लें मिरहा अपने कामों में मसरूफ़ है। और यहाँ पे मैंने मीरा को रेडी कर दिया था, फिर कपड़े चेंज कर दिए थे, साथ में उसके पोनियाँ भी थोड़ी बना दी और उसके लिए एग फ्राई करके ले आई थी मैं।
क्योंकि उसको खेलते हुए तकरीबन आधा 1 घंटा हो ही गया था, तो मैंने कहा चलो अब इसको कुछ खिला देती हूँ, फ़ीडर पिया हुआ है इसने। लेकिन ना नाश्ता अब टाइम से कराऊँगी, क्योंकि ना 2-3 दिन से ना ये थोड़ा सही खा नहीं रही, तो इस वजह से मैंने फिर इसको जल्दी से तैयार किया और नाश्ता। और ये अब अंडा देख के बड़ा खुश हो जाती है, इसको पसंद है अंडा। कभी किसी-किसी दिन नहीं खाती, लेकिन ना वैसे शौक से खा लेती है, इसलिए मैं इसको ना अब कोशिश करती हूँ कि ना एग फ्राई करके रोज़ ही खिलाया करूँ, एक आधा एग। तो बस अब मैं इसको अंडा खिलाऊँगी। और इसने ना बस थोड़ा-सा ही छोड़ा था, वो भी जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जो थोड़ा-सा रेड हो चुका होता है, वो वाला ये नहीं खाती। बाकी सारा खा लेती है, लेकिन शुक्र है इसने खा लिया। अब इसकी नानो फ़ोन लेके बैठी थी और इसने भाई रोना शुरू कर दिया कि मुझे मोबाइल दे दो, क्योंकि मैं अपना फ़ोन इसको देती नहीं हूँ। अब पहले इसकी बहुत आदत थी मोबाइल यूज़ करने की ना, लेकिन अब मैंने इसकी आदत हटा दी है ये। फिर भी जो है ना, जब कभी कोई फ़ोन देख रहा होता है, कभी-कभी आज तो वैसे भी ये ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि इसकी कोई फ्रेंड ही नहीं आई थी सुबह से। वरना इस टाइम तक इसकी कज़न आ जाती है बिनिश, और भी यहाँ गली में ना जो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, वो इसके साथ बड़ा प्यार करती हैं और इसके साथ आके खेलती हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, कोई आई ही नहीं बच्ची, तो ये बड़ा बोर हो रही थी। इस वजह से फिर ये ना नानो से ज़िद करने लग गई कि मुझे मोबाइल दे दें। तो इस वजह से नानो ने फिर इसको नानो तो फिर दे ही देना था। मुझसे पहले माँग रही थी, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा मैंने नहीं देना अपना फ़ोन, बाबा डाँटेंगे। तो इस वजह से इसने ऊँची-ऊँची रोना शुरू कर दिया। तो अब जो है ना, नानो ने इसको फ़ोन दे दिया है और ये आराम से अपनी यूट्यूब इसने निकाल ली है। यूट्यूब शॉर्ट्स ये बड़े शौक से देखती है। तो ये देख लें जी, अब ये ना मोबाइल यूज़ करने में मसरूफ़ हो गई है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।